धन है ऐसी कोई है दुनिया में जो जिन्होंने धोखे से भी नाम लिया हो और तर गए हो, धोखे से भी नाम लिया हो। कहते बेटा भगवान का नाम आप जैसे भी ले, भाव से लो, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। आप जैसे भी भगवान का नाम लोगे, भगवान का नाम आपका कल्याण ही करेगा। तो कहते हैं एक अजामिल ब्राह्मण जिन्होंने अपने पुत्र का नाम लिया, पर भगवान के नाम की वजह से उसका भी उद्धार हो गया। अजामिल की कथा बड़ी प्यारी कथा है, ये जीवन में सुनने वाली कथा है। ये अजामिल पहले एक ब्राह्मण था बेटा, बढ़िया सुंदर सदग्रस्त ब्राह्मण थे अजामिल। अजामिल ब्राह्मण एक बार क्या हुए, जंगल में गए समीधा लाने। समीधा मतलब लकड़ी, हवन के लिए लकड़ी लाने जंगल में गए। तो जंगल में उन्होंने एक वेश्या को पर पुरुष के साथ संसर्ग करते देख लिया। अब वो वेश्या के प्रति अजामिल कहा जाए, वेश्या के प्रति आकर्षण हो गई अजामिल को। वो जाकर के बोले देवी मेरे साथ चलो। वो बोली कि महाराज मुझे धन चाहिए, जहाँ धन मिलेगा मैं वहीं जाऊंगी। तो बोले चलो मेरे पास पर्याप्त धन है। तो उस औरत को लेकर के अपने घर ले आई। अब घर में आई तो उसकी पत्नी थी अजामिल की। तो वो बोली ये कौन है? तो बोली ये मेरी पत्नी है। बोली ये रहेगी, मैं नहीं रहूंगी। उसको घर से बाहर कर दिया। कहते हैं उसके प्रेम फांस में ऐसा फंसा कि धीरे 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 अजामिल पूरी अपने घर की संपत्ति बर्बाद कर दी। अंत में अजामिल चोरी करने लगा बेटा, डाका डालने लगा। अजामिल ब्राह्मण से अजामिल डाकू बन गया। इतना बड़ा डाकू, खतरनाक होगा। लोग अजामिल के नाम से डरने लग गए थे। और उस वेश्या से अजामिल का 5 पुत्र हो गया। अजामिल के नाम से लोग डरने लग गए थे कि डाकू अजामिल है, डाकू है, डाकू है। सब लोग उससे डरने लगे। अब कहते हैं एक बार क्या हुई, अयोध्या के जो संत मंडली थे वो वृंदावन जाने के लिए दर्शन के लिए तैयार हुए। जैसे वृंदावन के लिए तैयार हुए तो पहले के सब लोग पैदल चलते थे बेटा, पैदल चलते थे। जाते जाते तो सूर्यास्त के समय जहाँ सूर्यास्त होता फिर वहीं अपना विश्राम, रात्रि विश्राम करते थे। तो ये जो संत मंडली थे अजामिल के गांव में ही अब रात्रि विश्राम करना चाह रहे। तो उन्होंने गांव के लड़के से पूछा, भैया यहाँ किसी भक्त का घर है क्या जो हमें संतों को भोजन भंडारे करा के रात्रि विश्राम की जगह दे दे? क्योंकि संत किसके यहाँ जाएंगे, भक्त के यहाँ ही जाएंगे ना। तो कहते हैं उस जिस बच्चे से पूछा था ना, उसने मजाक कर दिया संतों से। बेटा होता भी है ना, कितनों लोग होते हैं तो संत ब्राह्मणों से हंसी मजाक करते रहते हैं। तो संत से मजाक करते, बच्चे मन में सोचे बड़ा संत बने, फिर फोकट के पाए तो मरद लिखा है। अब आए महाराज मन 6-6 धन भागवत कहला, डेढ़ कमाल पापड़ सिरा गया मन में फोकट में पात है होते नहीं। एक तो कहावत फोकट के पाए तो मरद लिखा, घी दे बावन नरिया हम ही मतलब कहेंगे। अब कल घी ले गई थे, वो पंडित कहे थे भैया घी के स्वाद बने नहीं। तो मैं 3 दिन बिना घी खाए देखा ले बने रही हवे कि नहीं देते जजमान तेरा खाना भाई सुबह तब तक का बरका रहता तबे कहावत बनेगा घी दे बावन नरिया। मैं भी कहे घी थोड़ा सा अब मुन्ना ना एक घी ठीक नहीं है पापा, क्या होगा? घी होता है जैसा हंसाने के लिए बोला जाए कोई है। तब वो बच्चे ने संतों से मजाक कर दिया बेटा, मन में बच्चे बड़ा संत बने मैंने, फिर ऐसे भक्त के घर भेजूंगा कि तुम्हारा लोटा सोटा फोटा सब कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। तो वो अजामिल का पता बता दिया है ना महाराज, हमारे गांव में एक भक्त है ना अजामिल है, अजामिल के यहाँ जाइए आप। अब संत क्या जाए, संत तो चले गए। अब सूर्यास्त का समय था बेटा, जैसे ही पहुंचे तो संतों ने दरवाजे में जा करके आवाज लगाई, बेटा अजामिल, बेटा अजामिल, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तो अजामिल तो घर में नहीं था,
अजामिल तो डाका डालने चले गए थे। तो अजामिल की जो पत्नी थी वो दरवाजा खोली, वही जो उनकी वेश्या पत्नी थी। तो संतों को देख करके बोला, महाराज आप जिसे भक्त अजामिल कह रहे हैं तो भक्त वक्त नहीं है, वो महान डाकू है, दुराचारी है, अत्याचारी है वो। तो महंत जी बोले, बेटी हमें क्षमा करना, हमसे अपराध हो गए, हमने भूल से आपके यहाँ आ गए। कहते हैं बेटा बचपन की संस्कार भी फलती फूलती है, बचपन की संस्कार भी फलती फूलती है। कोई चाह करके कोई शौक से बुरे रास्ते में नहीं जाता बेटा, कोई शौक से कोई भी गलत रास्ते में जाता। वो जो उनकी वेश्या पत्नी थी उन्होंने कहा महाराज क्षमा करना, आप संत है, आप महंत जी हैं, मेरे यहाँ तो आप भोजन नहीं पा सकते, पर मैं आपको सूखी सूखी सामग्री दूं तब तो आप पा सकते हो। मेरी माँ कहती थी महाराज कि कोई संत आए, कोई ब्राह्मण आए तो उसे रुष्ट करके उन्हें खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। तो संत बोले, हाँ बेटी ठीक है। क्यों? मैं बुरी तो नहीं थी, बना दी गई। कोई भी बुरा नहीं बनता भैया, समय देश काल स्थिति परिस्थिति उसको बुरा बना देता है। मैं बुरी तो नहीं थी, बना दी गई, वरना बेटी किसी की दुलारी थी, मैं थी किसी की बहू, किसी की सखी। तो कहते हैं महाराज मैं आपको सूखी सूखी सामग्री देती हूँ, आप बना लेना। बोले ठीक है बेटी। तो वहीं अपने घर के सामने आंगन में उन संतों को सूखी सूखी सामग्री दे दी और बोले महाराज आप बनाओ, भोजन प्रसादी रखवाओ। तो संत भी वहीं पे भोजन प्रसादी बनाने लगे और भोजन प्रसादी बनाते बनाते कहते हैं कि महंत जी की आंखों से आंसू आ गए बेटा, आंसू आ गए। तो महंत जी के चेलों ने पूछा, गुरुदेव आपके आंखों में आंसू क्यों? तो संत कहते हैं बेटा मैं तो यही सोच रहा हूँ, इसकी जो पति है, हम जिसका अन्न खा रहे हैं, इसका कैसे कल्याण करें। सही संत का पहचान है बेटा ये, हम जिसका अन्न खा रहे हैं उसका कल्याण कैसे करेंगे, ये सोच करके मैं मेरे आंख में आंसू आ गए। और कहते हैं जब मध्य रात्रि का समय हुआ ना बेटा, तो अजामिल डाका डाल करके आए, माथे में काली पट्टी लगाए, हाथ में नंगी तलवार ले आए। तो देखा साधु महंत सब पूरे भंडारे में बैठे हुए हैं। तो अजामिल ने पूछा, कौन हो तुम लोग, कौन बुलाया है यहाँ पे तुम्हें? तो महंत जी लोग सोचे, आप कौन हो, आप कौन हो महाशय? अजामिल बोले, नहीं जानता, मेरे घर में रह करके मेरी को पूछते हो कि मैं कौन हूँ? अजामिल हूँ मैं। अच्छा बोले, हाँ बेटा तुम्हारे ही घर है, तुम ही हो? हाँ हाँ मैं ही हूँ, चलो भगो यहाँ से। ऐसे बोले और जोर जोर से बोले। और संत जी देखिए ये तो दुराचारी है। तब जब अजामिल जब जोर जोर से बोले ना तो उसकी पत्नी तक आवाज पहुंची बेटा घर। तो कहते हैं उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोला और बोला कि क्यों चिल्लाते हो? तो जैसे ही अपनी पत्नी की आवाज सुनी तो अजामिल चुप हो गए, चुप। तो पत्नी को तो सब डरते हैं बेटा, डरते हैं कि नहीं डरते हैं? समय क्या नहीं करा देता है। अब अपनी पत्नी के बात को सुन करके अजामिल जैसे ही चुप हुए तो ये घटना को महंत जी देख रहे थे। तो महंत जी ने सोचा उपाय मिल गया, उपाय मिल गया। तो कहते हैं रात्रि तो व्यतीत हुई, अब जब प्रातः का समय हुआ तो महंत जी बोले, बेटा अजामिल, अजामिल आए, हाँ। अब बोले तुमने रात में संतों को भोजन कराया? बोले हाँ कराया महाराज। अब संत और ब्राह्मण भोजन करे तो नियम रहता है बेटा, देखो बेटा ब्राह्मण भोजन कराओ या संत भोजन कराओ तो देवताओं को प्रसन्न करना है, देवताओं को प्रसन्न करना है तो स्वाहा हवन करते हो ना, मतलब वो देवताओं को भोजन मिलता है। देवता को प्रसन्न करना है तो स्वाहा, स्वाहा कहते हैं इंद्राय स्वाहा, प्रजापति स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, ऐसे बोलते हैं ना। देवताओं को प्रसन्न करना है स्वाहा और ब्राह्मणों को प्रसन्न करना है तो आहा। ब्राह्मणों को प्रसन्न करना आह, ब्राह्मण भोजन करते करते आह आनंद आ गया, आह ऐसा बोलते, समझ लो ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। देवताओं को स्वाहा, ब्राह्मणों को आहा।
क्योंकि ब्राह्मण भोजन प्रिय होते हैं भैया, खाने को अच्छा चीज चाहिए। तो कहाँ से फ्री नहीं रहेंगे, फ्री में मिलना है तो रहेंगे। तो कहते हैं, अब वो महंत जी बोले अजामिल को, तो बेटा तू रात में संध्या भोजन कराई, अब हमें दक्षिणा दो। अजामिल बोलते हैं, अच्छा महाराज मेरा नाम अजामिल है मेरा नाम। तुम्हारे लोटा सोटा चिमटा फटिया यही है ना, सुरक्षित है, इसी में खुश रहो, नहीं तो कहाँ का दक्षिणा जाएगा, कहाँ का क्या जाएगा, ऐसे बोले। तो महंत जी बोले बेटा हमें धन दौलत दक्षिणा नहीं चाहिए। तो बोले फिर क्या दक्षिणा चाहिए? तो बोले बेटा तुम्हारी पत्नी अभी गर्भवती है, हाँ तो इस बार जो तुम्हारा पुत्र होगा उसका नाम तुम हमारे कहे हिसाब से रख देना। बोले ऐसा दक्षिणा? हाँ बेटा यही दक्षिणा। तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है मैं रख दूंगा। तो कहते हैं क्या नाम रखना? बोले नारायण नाम रखना। क्या नाम? जोर से बताइए। अजामिल बोले ठीक है। तो कहते हैं अब महंत जी तो वहां से चले गए। जब अजामिल का वो पुत्र हुआ तो उसका नाम ही नारायण रखा। और कहते हैं छोटे पुत्र से अत्यधिक स्नेह होता है पिता को, छोटे से। और एक और बात, जब माताएं हैं माताओं को पुत्र से ज्यादा स्नेह रहती है, पुत्री को पिता से ज्यादा स्नेह रहती है। ये बात थी। उन नारायण से अजामिल को इतना प्रेम होगा, इतना लगा होगा, बात बात में हर बात में बेटा नारायण, आए तो नारायण, जाए तो नारायण, खाए तो नारायण, मतलब बात बात पर नारायण 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 करते रहते, हर समय उठत बैठत खावत पियत सब पूरा नारायण नारायण का। अब कहते हैं अजामिल को मृत्यु की समय आ गई, मरने वाले थे, तो पूरे जीवन भर तो पाप कर्म किए। तो अजामिल को ले जाने के लिए यमदूत आए बेटा। अजामिल खाक में लेटा हुआ था और यमदूत आए, यम फांस लगाए, और जैसे यम फांस डाले तो अजामिल को तकलीफ होना प्रारंभ हुआ। कितने लोग मर गए होंगे? मृत्यु का दर्द किसे किसे पता है किसी को पता? कहते हैं बेटा जब मृत्यु का समय होता है, जब ये शरीर जब जीव आत्मा छोड़ के 1000 बिच्छुओं का डसने का दंश रहता है, दर्द रहता है। 1000 एक बिच्छू मारे तब तो हालत खराब हो जाता है। 1000 बिच्छू का दर्द। ऐसी अजामिल के गले में जब यम फांस फंसाकर जब खींचे यमदूत ना, तो अजामिल क्या बोले, उसका जो बेटा खेल रहा था वही नारायण नाम का, तो उन्होंने कहा नारायण मुझे बताओ, मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। मरते समय नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ बोला, तो वो तो अपने बेटे को पुकारता, पर यहाँ क्या हुआ, भगवान नारायण के पार्षद आ गए बेटा। और भगवान नारायण के पास आकर के यमदूतों को बोले छोड़ो इसको। तो यमदूत बोले तुम कौन हो? तो बोले हम भगवान नारायण के पार्षद हैं। तो बोले नारायण के पार्षद है तो क्या? बोले आप इसको नहीं ले जा सकते। तो यमदूत बोले महाराज ये जीवन भर पाप किए हैं, इसको हम नरक ले जाने के लिए आए हैं। तो भगवान के पार्षद बोले तुम धर्मराज के दूत हो? तो बोले हाँ हम धर्मराज के दूत हैं। तो पाप पुण्य क्या है जानते हो? आज भी बेटा देखना याद रखना, आज भी कोई ये नहीं कह सकता कि यही काम पाप है और ये पुण्य है। कोई नहीं बता सकता कि ये पाप है और ये पुण्य है। जिस चीज को आप पुण्य मानते हो उसी चीज को दूसरे मजहब के लोग पाप मानते हैं, और जिसको दूसरे मजहब के लोग पाप मानते हैं उसको आप महान पुण्य मानते हैं। जैसे उदाहरण मान लो, हम लोग गौ माता की अगर हत्या हमसे धोखे से भी हो जाए, गौ माता कहते हैं तो महान पाप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हमारे धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में गौ हत्या को महान पाप माना गया है, पर उसी गौ हत्या को दूसरे मजहब में काट के खा रहे हैं, उसको पुण्य मान रहे हैं। अगर पाप पुण्य एक होता तो सबके लिए होता, एक के लिए पाप दूसरे के लिए पुण्य थोड़ी होता। तो आज भी पाप और पुण्य का सही निर्णय कोई नहीं कर सकता कि यही पाप है और यही पुण्य है, कोई नहीं कर सकता। सब अपनी अपनी परंपरा हिसाब से।
तो धर्मराज के दूतों को भगवान के पार्षदों ने कहा आप धर्मराज के दूत हैं, आप इसको नहीं ले जा सकते। तो बोले क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारे प्रभु का नाम लिया है, नारायण का नाम लिया है। तो धर्मराज के दूत, यमराज के दूत बोले महाराज इन्होंने आपके प्रभु नारायण का नाम नहीं लिया है, तो इन्होंने अपने बेटे नारायण का नाम लिया है। तो भगवान के पार्षद बोले भाव को भाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसिदसहु। इन्होंने जैसे भी भाव से नाम लिया हो, आखिर ये नारायण नाम आया कहां? नारायण नाम आया कहां से? कहां से आया? भगवान से आया। तो कुल मिला के आप भगवान के नाम को चोरी किए हो, कॉपी पेस्ट किए हो, अपने मन से थोड़ी। नारायण संसार में जितने भी भगवान का सहस्त्र नाम है, सहस्त्र नाम में आप जो भी नाम ले रहे हो, सीता राम, राजा राम, राधे कृष्ण, राधे श्याम, राम भाई, सीता, जो भी नाम, दूज राम, कहां से आए? भोज राम, कहां से आए ये नाम? भगवान से। भगवान का नाम ही चोरी किया। तो भगवान के पार्षद कहते ये नाम कहां से आया? बोले भगवान से आया। तो फिर कैसे? आप इसको नहीं। तो कहते हैं बेटा यमराज के दूतों में और भगवान के पार्षदों में युद्ध हुआ, लड़ाई हो गई। और ये उन दोनों के विवाद को, लड़ाई को कौन देख रहे हैं? अजामिल सोए देख रहे हैं बेटा, अजामिल सोए देख रहे हैं। तो यमराज के दूतों को भगवान के पार्षदों ने डांट के मार के भगा दिया। अब यमराज के दूत क्या किए? यमलोक में गए, बेचारे लोग का किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का सर फूटा, ऐसे गए लगड़े लेते हुए गए और यमराज के पास गए। और यमराज को बोले क्या महाराज घर तेरी नौकरी चलते हैं, घर ऐसे ऐसे जगह भेज देते हो कि जहाँ पे हमें जाना चाहिए, महान पापी के लिए भी आ गए थे। यमराज बोले क्या हुआ? तो बोले महाराज अजामिल पापी है, उसको लाने के लिए हम गए थे। हाँ, तो वहां तो चर्चा हाथ के लोग पहुंच गए और हमें डांट के वहां से भगा दिए। तो यमराज बोले क्यों भगाए? कौन थे उन लोग? तो बोले कि हम नारायण के पार्षद है बोल रहे थे। जैसे ही नारायण सुना भाई, तो यमराज बोले बेटा चुप चुप रहो। तो बोले क्या हो गया? तो बोले ये नाम यहाँ मत लो। यमराज बोले ये नाम यहाँ मत लो। तो दूत बोले क्यों? अगर ये नाम यहाँ लोगे तो पूरी नरक खाली हो जाएगी। ये नाम कितनी महिमा है। 12 भागवत है बेटा, 12 भागवत है। 12 भागवतों में एक यही है, धर्मराज भी है, जिसे हम और आप सभी यमराज कहते हैं। तो ये नाम की महिमा बताई गई है। तो जो ये नाम का महिमा लेता है, जो नाम जैसे भी नाम लेगा उसका कल्याण होगा। तो यमराज ने अपने दूतों को बताया बेटा तुम लोग मुझे पूछते थे ना, कहते थे कि पूरी संसार के मालिक तो आप ही कहते थे, मेरा भी मालिक है बेटा। बोला मैं ही बस नहीं हूँ, मेरा भी मालिक है। तो ये वही नारायण है जो मेरे मालिक है। ऐसे समझाए अपने दूतों को। तब दूत फिर चले गए। और इधर क्या हुआ घटना घटी? अजामिल ने जब सोचा मैं तो अनजाने में नाम ले रहा था, अपने बेटे के भाव से नाम ले रहा था, तब तो ये हाल हुई। अब मैं जान के अगर ये भगवान का नाम लूंगा तो मेरा कल्याण होगा ही होगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। अगर हम देखो वो तो अनजान में ले रहे थे, पुत्र के भाव से ले रहे थे, तो हम जान के लेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा क्या? होगा ना। तो सब कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भाव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भाव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार